नमस्कार दोस्तों, मिलकर स्वस्थ हो। आइए सुनते हैं मेरी लिखी कहानी तुम कुछ नहीं कर सकती। कहानी है तुम कुछ नहीं कर सकती। आइए सुनते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकती। ये वाक्य हम सभी को कभी न कभी या यूं कहें अक्सर ही सुनने को मिलता है। इस वाक्य में कितनी सार्थकता छिपी है और कितनी निरर्थकता, ये हर व्यक्ति विशेष की अपनी सोच पर निर्भर करता है। कुछ व्यक्ति इस वाक्य से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं और कुछ व्यक्ति इससे दिशा विहीन भी हो सकते हैं या फिर जीवनहीन हो सकते हैं। ये वाक्य जो जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, जो बुराई में भी सिर्फ अच्छाई खोजते हैं और यदि सीखने की चाह या ललक हो तो हर चीज़ से अपने मतलब की या यूं कहें फायदे की चीज़ लेकर नुकसानदेह चीज़ों को निकाल फेंकते हैं। लेकिन जो जीवन में सिर्फ नकारात्मक सोच ही रखते हैं या फिर जिनके अंदर बहुत कुछ करने की चाह हो मगर उन्हें अवसर या उपयुक्त साधन न प्राप्त हुए हों और असफलता ने उन्हें नकारा बना दिया हो और उस पर ये शब्द कि तुम जीवन भर कुछ नहीं कर सकते, ये शब्द उस अमुक व्यक्ति के जीवन को जीवनहीन बना सकते हैं। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। किसी के उत्साह भरे दो बोल जीवन से हतोत्साहित हो चुके व्यक्ति के लिए जीवन बन सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ निरुत्साहित शब्द एक जीवन से भरे व्यक्ति का जीवन भी ले सकते हैं। कहते हैं कि किस्मत, हिम्मत और मेहनत कहते हैं कि किस्मत, हिम्मत और मेहनत अगर ये तीन चीज़ें साथ हों तो एक व्यक्ति सफलता के उस मुकाम तक पहुंच सकता है जहां पहुंचने का सपना हर इंसान की आंखों में होता है, परंतु पहुंचता है कोई एक, लाखों करोड़ों में कोई एक वह ओहदा, वो सम्मान और वो मकाम हासिल करता है जो अन्य लोगों के लिए सपना, एक उदाहरण और एक मिसाल बनता है। शायद वह व्यक्ति भी इन शब्दों को सुनकर ही बड़ा बनता है। तुम्हारे अंदर कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम व्यर्थ और बेकार हो। अपने बड़ों से, अपने अपनों से ये शब्द सुनकर अपने बड़ों से अपने शब्द अपनों से ये शब्द सुनकर कुछ व्यक्ति उसे अपने जीवन का सबक मानकर प्रेरणा ग्रहण कर अपने अंदर छिपी मौलिकता, स्वाभाविकता और कलात्मकता ढूंढने का प्रयास कर अपने जीवन को सफल बनाने की चेष्टा में प्रयासरत हो जाते हैं और कुछ इन नकारात्मक शब्दों से और भी नकारात्मक रुख अपना लेते हैं। जीवन के प्रति ऐसा नजरिया बना लेते हैं कि उनके जीवन में गिनती ही नगण्यता हो जाती है। अनु का जन्म छोटे से इलाके में हुआ। अनु का जन्म छोटे से इलाके में हुआ। वहाँ जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का भी अभाव था, मगर उसका जन्म संपन्न परिवार में हुआ था, सो उसको जीवन की कठिनाइयों, मुश्किलों के बारे में कोई एहसास नहीं था। उसका जीवन ठीक ठाक था। उसके पिता उसे न्यूज़ रीडर बनाना चाहते थे, मगर उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई स्कोप, सहूलियत या अवसर भी नहीं प्रदान कर सके। सो उनका ये सपना सपना ही रहा और अनु का तो कोई ख्वाब ही नहीं था। मतलब कि सपने देखना अभी अनु की आंखों ने सीखा नहीं था कि उसके जीवन में राहुल नाम के लड़के ने प्रवेश किया। राहुल स्मार्ट, कुशल व्यक्तित्व का गंभीर पुरुष था और ईश्वर ने उसे अन्य गुणों से भी नवाजा था। मसलन बहुत अच्छा गा लेता, गीत, संगीत, वाद्य यंत्र बजाने का बेहद शौकीन था, इसलिए जहाँ भी जाता लोग उसके पीछे ही पड़ जाते थे और फिर छोटी मोटी पार्टियों में तो समा बन जाता। सब सांस रोककर उसका गीत सुनते। बहुत अच्छी आवाज़ का मालिक था। हर कोई इसकी तारीफों के पुल बांधता, मगर वह बेहद विनम्र स्वभाव का और अपने से बड़ों का बेहद ही सम्मान करने वाला, सभ्य, सांस्कृतिक और शालीन आचरण का लड़का था। उसका झुकाव अनु की तरफ हो गया और वह अनु को पसंद करने लगा। अनु देखने में सुंदर थी, मगर उसके अंदर वो रचनात्मकता, मौलिकता, स्वाभाविकता नहीं थी जो राहुल में थे। राहुल फिर भी अनु को पसंद करता था। अनु तो जैसे एक मिट्टी का बना पुतला थी, जिसमें रंग भर दो तो उसकी आकृति सुंदर दिखाई पड़ने लग जाती है। एक दिन राहुल ने अपने घर में एक पार्टी का आयोजन किया, जिसमें उसके सभी दोस्त, लड़के लड़कियां सभी उपस्थित हुए और गाना बजाना, नृत्य संगीत का दौर शुरू हुआ। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने कुछ न कुछ कहा सुना किया, मतलब किसी ने गीत गाए, किसी ने नृत्य किया,
किसी ने तबला, हारमोनियम व मेज पर ही गीत की धुन निकाली, मगर अनु कुछ न कर सकी। राहुल ने अनु से कहा, तुम भी कुछ गाओ या नृत्य करो या फिर कुछ अपनी कलात्मकता का प्रदर्शन करो, मगर अनु को कुछ भी नहीं आता था। लिहाजा उसने सभी के फोर्स करने पर एक गाने की धुन पर जैसे तैसे नृत्य किया। थोड़ी बहुत तालियां उसे मिली, मगर राहुल जीती नहीं। वहां बैठे सभी लोग उसकी तारीफ में कसीदे गढ़ रहे थे और राहुल ने मजाक में ही कहा, अनु तुम संस्कृति, साहित्य, कला विहीन हो, तुम सिर्फ देखने में ही सुंदर हो, कोई विशेषता, कोई गुण तुम्हारे अंदर नहीं है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि राहुल अनु को हर्ट करना चाहता था, मगर वह अनु में कुछ अलग, कुछ विशेष देखना चाहता था, जिससे कि अनु की एक अलग पहचान बने, उसे सराहना मिले और उसकी कद्र हो उसके अपनों के बीच में। राहुल अनु से शादी करना चाहता था, मगर घर वालों की रजामंदी न मिलने से राहुल अनु की जिंदगी से चला गया। राहुल अपनी पढ़ाई पूरी कर सरकारी जॉब में था और अनु हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। राहुल और अनु में आयु और दोनों में ही अंतर था। राहुल और अनु में आय और आयु दोनों में ही अंतर था। अनु कुछ नहीं करती थी और राहुल जॉब कर रहा था। अनु पढ़ाई कर रही थी और राहुल सरकारी नौकरी कर रहा था। राहुल ने घर वालों से बगावत नहीं की अनु के लिए और चुपचाप घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। राहुल ने घर वालों से बगावत नहीं की अनु के लिए और चुपचाप घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली, एक बेहद ही साधारण लड़की से। मगर राहुल को कोई अफसोस न था, क्योंकि वह लड़की राहुल की पसंद न होकर उसके घर वालों की पसंद थी। राहुल के पिता नहीं थे, बचपन में ही गुजर गए थे। माँ और उसके भाइयों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया था, इसलिए उसने सबकी रजामंदी में ही अपनी रजामंदी बना ली थी। राहुल अनु की जिंदगी को एक दिशा देकर चला गया। वो शब्द संस्कृत, साहित्य विहीन इंसान, ये शब्द अनु के साथ रहे और अनु अपनी पढ़ाई में जुट गई। हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए की डिग्री हासिल की और थोड़ा बहुत अपने अंदर कलात्मकता, रचनात्मकता को तलाशते हुए बेकार पड़ी चीज़ों को सार्थक रूप देना, मन में कुछ विचार आते ही उन्हें कागज़ पे लिखना, घर को सजाना संवारना और बहुत अच्छा कुकिंग का शौक डेवलप किया। और फिर तो अनु को हमेशा जीवन में ऐसे लोग ही मिले जिनसे अनु ने कुछ सीखा, ना कुछ सीखा और सिर्फ अच्छा ही सीखा। राज भी अनु की ज़िंदगी में आया और वह तो अनु को इस तरह का ही नहीं समझता था। उसे लगता था कि अनु कोई आसमान से उतरी परी है या फिर कोई रूप बदले हुए एक लड़की के वेश में है, और वह भगवान से भी पहले उसकी पूजा किया करता है। एक जीती जागती मामूली सी लड़की की पूजा देवी मानकर ये राज के प्यार की पराकाष्ठा थी। अनु उसे पसंद भी नहीं करती थी, वो तो उसकी तरफ आँख उठाकर देखती भी न थी, मगर वह था कि उसकी पूजा किया करता था। उसकी सुंदरता, उसकी सादगी राज के लिए आश्चर्य का विषय थी और राज अनु से यही पूछता कि क्या वह इतना बुरा दिखता है कि वह उसकी तरफ आँख उठाकर देखती तक नहीं। मगर अनु तो राज को पसंद ही नहीं करती थी। राहुल के बाद उसने किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दी थी, मगर राज के समर्पण और निश्चल प्रेम ने एक बार फिर उसका दिल जीत लिया था। अनु राज की ना हो सकी और अनु की शादी हो गई उसी की जाति के लड़के से। अनु ने अपने आप से वादा किया और प्रण किया कि पिछली जिंदगी उसकी आने वाली जिंदगी में कभी जगह न पा सकेगी, मगर अनु की वर्तमान जिंदगी में उसका अतीत शामिल था। वह राहुल के वो शब्द नहीं भूल पाई थी कि सुंदरता मायने नहीं रखती, कुछ गुण विशेष होना चाहिए जिससे लोग उसकी पहचान से सुंदरता से ना करें बल्कि उसकी शख्सियत उसकी पहचान बने। अनु कभी विचलित नहीं होती थी और अपने वजूद को अपने परिवार और बच्चों में तलाशने की कोशिश करती और समय मिलने पर वह लिखने पढ़ने का शौक पूरा करती। फिर अनु को एक रहनुमा मिला जिसने उसे प्रोत्साहित किया अपने इस लिखने पढ़ने की कला को जिंदा करने के लिए, क्योंकि अपनी सोच को, अपने विचारों को शब्दों में पिरोना भी आसान नहीं था और उसने अपनी वह कला फिर से विकसित करना शुरू कर दिया जो उसके अंदर ही छिपकर कहीं खो गई थी। वह सब कुछ भूलकर अपनी गृहस्थी में ही खोकर रह गई थी, मगर अनु की वह रचनात्मकता, कलात्मकता राहुल न देख सकता है, न पढ़ सकता है, न जान सकता है, क्योंकि राहुल अनु एक दूसरे से अनजान है। मगर आज भी राहुल के वो शब्द अनु के साथ है जो उसे अपने अंदर ही कुछ ऐसी संभावनाएं तलाशने की प्रेरणा देते हैं कि वह विशिष्ट है, विशेष है और असाधारण है। और ये अनु की अहम की संतुष्टि भी थी। मनुज ने उसकी इस कला को पहचान कर उसे प्रोत्साहित किया कि संभावनाएं हैं अनु में कि वह अपनी पहचान बना सकती है, मगर इसके लिए सुयोग्य वर, समुचित साधन, सच्ची लगन और प्रोत्साहन के सही शब्द
मगर इसके लिए सुयोग्य अवसर, समुचित साधन, सच्ची लगन और प्रोत्साहन के सही शब्द अनु के जीवन को एक आधार दे सकते हैं। एक आधारहीन जीवन अपनी खोज स्वयं कर सकता है। यदि वह स्वयं में संभावना तलाशे और मन से उसे सही प्रारूप देने का संकल्प करे, तो कोई भी वाक्य, कोई भी कमेंट्स और कोई भी टिप्पणी हमें अंधकार से प्रकाश और प्रकाश से अंधकार की ओर ले जा सकती है। ये हमारे ऊपर है कि हम आशावादी सोच के हैं कि निराशावादी, क्योंकि हमारे चारों तरफ दोनों ही तरह के लोग मौजूद हैं और अपने लिए सही और गलत का फैसला हमें स्वयं ही लेना है। अनु ने अपने अंदर की रचनात्मकता को एक सोच दी अनु ने अपने अंदर की रचनात्मकता को एक सोच दी, जिसने उसके अंदर ही छिपी उस मौलिकता से परिचय कराया जिसे राहुल अनु में देखना चाहता था और अनु स्वयं में।